आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 10 और सब्जेक्ट क्या है साइंस। ठीक है, तो इसमें हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, स्वीट एंड टूथ डिके। ठीक है, ये हमारा पूरा टॉपिक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वन डे वाइल ईटिंग होम फूड एट होम, राजू अ 7-year-old बॉय फूड फाउंड हिज वन ऑफ द टीथ लूज्ड। मतलब एक टीथ क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, एक दिन वो घर पे बैठ के खाना खा रहा होगा और वो 7 years ओल्ड था और उसके दांत तो एक टूट गया। ही स्टार्टिंग क्राइंग विद फेयर टू लूज हिज टीथ परमानेंटली। वो मतलब कि क्या रोने लग पड़ा कि ओ मैं तो अभी बुढ़ा हो गया, मेरे दांत टूटने लग पड़े। हिज मदर स्माइल्ड एंड टोल्ड हिम अबाउट मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो ये जो अब पैदा होते हैं मिल्क टीथ उन्हें कहते हैं, जब पैदा होते हैं तो 7 या 6 साल बाद ये टूटने चालू हो जाते हैं, तो उन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं। लेट एक्सप्लोर, देखते हैं इसके बारे में और कुछ। तो ये रहा पूरा हमें एक्सप्लेन किया गया है। लेट्स सी। मिल्क टीथ के द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोइंग ड्यूरिंग इन्फेंसी, 1 और 2 years जब हो जाते हैं हमें पैदा हुए, तब जब हमारे जो टीथ ग्रो होते हैं वो होते हैं हमारे मिल्क टीथ एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8। ठीक है, और कब ये गिर जाते हैं, जब 7 to 8 years के होते हैं तब ये टूटने लग पड़ते हैं। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत। ये तो आपने सुना ही होगा क्योंकि आपके भी अभी तक टूट चुके होंगे। ओह यस, वी ऑल हैव लॉस्ट अवर मिल्क। ठीक है, मिल्क टीथ हमने सबने ये टीथ 7 या 6, किसी की 6 में होता है, किसी में 7, किसी में 8। ठीक है, पर हो टूटते ज़रूर हैं। उसके बाद क्या है, देन व्हाट इज़ अबाउट माई प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ। तो ये जो भाई हमारे पास है उसे हम क्या कहेंगे, परमानेंट टीथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फूड इज़ टेकन थ्रू द माउथ वेयर इट कैन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। ठीक है, हम जब फूड लेते हैं तो बाइट लेते हैं एक, और वो ब्रेक कैसे होती है, टीथ की हेल्प से। बट वी गेट आवर सेट ऑफ टीथ 2 times इन आवर लाइफ। ठीक है, कैसे होते हैं, पहले जब पैदा होते हैं तब तो होते नहीं है, तो मिल्क वाले आते हैं, मिल्क टीथ आते हैं। उसके बाद जब वो 6 to 8 years में टूटने लग पड़ते हैं तब हमारे कौन से आते हैं, परमानेंट टीथ। तो अभी यहाँ पर पूछा था ना कि अगर ये दांत टूट जाए तो फिर कौन से आते हैं, तो हमारे आते हैं परमानेंट टीथ। अभी उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम थोड़ी सी बातें। तो परमानेंट टीथ क्या होते हैं, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेस मिल्क टीथ। ठीक है, आर द परमानेंट टीथ। जब मिल्क वाले दूध वाले दांत जब टूट जाते हैं तब ये परमानेंट वाले आते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉलिंग ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। ठीक है, तो ये कब टूटते हैं, या तो जब आप बूढ़े होते जाते हो तब टूटते हैं, या फिर ये टूटते ही नहीं है, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक टूटेंगे ही नहीं। तो परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से हैं, इंक्रीजेस, कैमिनी, प्रीमोरल और मोरल। ठीक है, ये हमने वीडियो में देखा था, एक बार वर्कशीट में आया था और हमें बताया था कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बट यू कैन लॉस योर टीथ इफ़ यू डोंट केयर दैम प्रॉपरली। अगर आप अपनी टीथ की केयर नहीं करोगे ना अभी से ही, तो ये नहीं कि ज़रूरी नहीं परमानेंट है तो परमानेंट ही रहेंगे। अगर आपने केयर नहीं करी तो ये टूट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, टूथ डिके। इसके बारे में देखते हैं, टूथ डिके के बारे में। तो ये क्या है, बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग और ईट एक्सेस स्वीट्स एंड चॉकलेट्स एक्सेट्रा। तो जब अभी आपने बहुत बार सुना होगा, ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी, टॉफ़ीज़ नहीं खानी तो आपके दांत तो ख़राब हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप अपने मुंह का ख्याल नहीं रखोगे, अपने दांतों का ख्याल नहीं रखोगे, तो क्या होता है, एक टाइम पे आपके दांत टूटने लग पड़ते हैं और ख़राब हो जाते हैं। These bacteria break down the starch present from the leftover food and release acid which gradually damage the teeth. This is called tooth decay.
तो जब आप मतलब ब्रश नहीं करोगे, बार बार ऐसी चीज़ें खाते रहोगे, स्वीट्स होगी, चॉकलेट्स होगी, मतलब स्वीट्स खाओ, चॉकलेट खाओ, लेकिन एक्सेस में जब खा लेते हो, हद से ज़्यादा खा लेते हो ना, तब ये होता है, तब हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं हमारे मुंह में, और वो क्या करते हैं, शुगर को मूव करते जाते हैं और शुगर की जगह एसिड्स बनाने लग पड़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, डेंटल केयर क्या है हमारी, कि वी शुड क्लीन अवर टीथ विद अ ब्रश एंड दातुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। 2 बार हमें ये करना ही चाहिए, एक बार सुबह और एक रात को सोने से पहले। वी शुड राइंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, ठीक है, अपने मुंह में पानी डाल के फिर थोड़ा कुल्ला कर लेना चाहिए जब भी हम खाना खा के हटते हैं, क्योंकि जब खाना खाते हैं ना तो मुंह के अंदर क्या रहते हैं, जर्म्स रह जाते हैं, और फिर वो हमारी टीथ को क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन अवर माउथ, ठीक है, तो हमें अपने गंदे हाथ धो के ही हमें करना चाहिए। अभी आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथ धो के ही मुँह के अंदर डालने चाहिए, या फिर अगर नहीं डालने हैं तो अपने जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना बिना वॉश किए हुए, वो मुंह में बिल्कुल नहीं डालने। जैसे कि कोई फ्रूट हो गया या वेजिटेबल होगी, ऐसे आपने बिना धोए उन्हें अपने मुंह में डायरेक्टली नहीं डालना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम। तो आप अपनी मम्मी या पापा से पूछ के बता सकते हो यहाँ पर कि आपकी कौन सी एज थी जब आपके दांत टूटे, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ परमानेंट टीथ। तो हमने यहाँ पर देखा था, जस्ट अ मिनट, यस, तो ये रहे हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ। तो आपका आंसर नंबर 2 ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, राइट 3 हैबिट्स टू प्रिवेंट टूथ डिक्ले। तो कौन कौन सी हैबिट हो गई, डेंटल केयर वाली, ठीक है, ये अगर आपने 3 हैबिट अपना ली तो आपके दांत एकदम अच्छे रहेंगे, ठीक है। जैसे किसी के पीले भी हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो केयर नहीं करते हैं। तो फर्स्ट वाला आप खुद करोगे, और सेकंड वाला और थर्ड वाला मैंने आपको बता दिया। फोर्थ वाला अब आप देखो, फोर्थ वाले में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रो ड्यूरिंग, कब ग्रो होते हैं एंड कब फॉल होते हैं। तो हमने ऊपर ही देखा था कब ग्रो होते हैं एंड कब फॉल होते हैं। लेट्स सी, ये देखो, द सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी, ये मीन्स 1 and 2 ईयर्स में एज में जब वो होते हैं तब वो ग्रो होते हैं, और कब ये वाले मिल्क टीथ टूटते हैं, 6 to 8 ईयर्स में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर नंबर 4 का, फिलिंग द ब्लैंक्स में, ये रहा जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको वर्कशीट्स की नोटिफिकेशन रोज़ मिलती रहें, अपडेट होते रहें आप। एंड कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।